तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेड डिमंस को दिखाया जाता है जो कि केव के पास में आ चुके होते हैं। वहीं हमें उनके लीडर को दिखाया जाता है जिसको केव के बाहर पैरों के निशान मिलते हैं। अब इस चीज को देखकर वो उसको चेक करने लगता है तो उसको पता चलता है कि ये तो इंसानों के पैरों के निशान है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने साथियों के साथ में उस केव के अंदर चला आता है। अगले सीन में हमें लिसिन को दिखाया जाता है जो कि केव के अंदर जा रही होती है, पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि उसको अंदर जाने से रोक देता है, जिसकी वजह से लिसिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। लिन उससे कहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर साउंड आने वाली है और अगर तुम अंदर जाओगी तो मारी जाओगी, जिसकी वजह से लिसिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि मेरा भाई अंदर खतरे में होगा तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, और वो दोनों वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हमें कार्ड को दिखाया जाता है जिसको कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो उन दोनों को शांत हो जाने को बोलती है। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि हाओयू के साथ में उस टावर के अंदर आ चुका होता है। तो अभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है जो कि हाउसियान को बताती है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल नेक्रोमेंसन की लेगेसी है और ये लेगेसी आपको मिलने वाली है। और इसके बाद वहाँ पर काफी सारी सीढ़ियाँ आ जाती है। अब नेक्रोमेंसन के बारे में सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको इसके बारे में याद आने लगती है और इसके बाद वो कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना था। और इसके बाद वो बताता है कि यह वही नेक्रोमेंसन है जिसने पावर की लालच में पूरे आधे कॉन्टिनेंट को ज़ॉम्बी में बदल दिया था। अब इसकी वजह से हाउसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि मुझे इसके बारे में अपने अलायंस को बताना होगा। और इसके बाद वो हाओयू को जल्दी से यहाँ के दरवाजे पर अटैक करने को बोलता है और उसको खोल देने को बोलता है, जो सुनकर हाओयू अपने पावर का यूज करके वहाँ के दरवाजे पर अटैक कर देता है। पर हमें उस दरवाजे को दिखाया जाता है जो कि हाओयू के पावर को शक कर लेता है और वो डबल फोर्स के साथ में हाउसियान पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से हाओयू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो तुरंत ही हाउसियान के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ धुंध फैल जाती है। अब धुंध हटने के बाद हाउसियान हाओयू को देखता है जो कि अपने छोटे फॉर्म में आ चुका होता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। हाउसियान उससे उसके कंडीशन के बारे में पूछता है। हाओयू बताता है कि मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर उस लड़की की आवाज आती है जो कि हाउसियान से कहती है कि जब तक तुम यहाँ के ट्रायल को खत्म नहीं कर लेते हो तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके हाउसियान को स्टेज के ऊपर ले जाती है और इसके बाद वो वहाँ पर ट्रायल को स्टार्ट कर देती है। अब इसकी वजह से हाउसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि एक नेक्रोमेंसन डार्क पावर को इनहेरिट करता है, पर हाउसियान के पास में लाइट पावर होती है और अगर इसके बारे में उस लड़की को पता चलेगा तो हाउसियान के साथ में क्या होगा उसको भी पता नहीं है। वहीं में उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। तो अभी उस लड़की को पता चलता है कि हाउसियान के अंदर तो लाइट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर एनिमी आ चुका है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके यहाँ की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हाउसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं में हाओयू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी था, जिसकी वजह से वो हाउसियान को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तो अभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि उस लड़की को रुक जाने को बोलती है, जो सुनकर वो लड़की रुक जाती है। वहीं में उस आवाज को सुनाया जाता है जो कि आगे आता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम तो सन ऑफ लाइट हो, और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि गॉड मुझे नहीं भूले हैं। अब इस आवाज को सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह किसकी आवाज है। तो अभी वो आवाज हाउसियान से कहती है कि अगर तुम मुझे अपना मास्टर बना लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको अपनी सारी पावर दे दूंगा, भले ही तुम लाइट पाथ पर क्यों न चलते हो, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम्हें मुझे अपना मास्टर बनाना है। मैं तुमको एक ऐसा लाइट नेक्रोमेंसन बना दूंगा जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा और तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होगे। अब इस बात को सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो उसके बातों पर यकीन नहीं करता और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि लाइट नेक्रोमेंसन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। वहीं में उस आवाज को सुनाया जाता है जो कि हाउसियान से कहती है कि तुम नहीं जानते हो और इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि लाइट नेक्रोमेंसन भी होती है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उस जगह को फिर से रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। हाउसियान उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जो सुनकर वो आवाज हाउसियान को बताती है कि मुझे इलेक्ट्रोलक्स कहा जाता है और इसके बाद वो हाउसियान के सामने अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद वो एक हड्डियों के बैच में बदल जाता है। वहीं में हाओयू को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने हड्डी को देखकर उसके मुंह से पानी आने लगती है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और वो उसको खाने की कोशिश करता है, पर हमें उसको दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हाओयू हाउसियान के अंदर चला जाता है। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं आज तुमको जिंदा छोड़ता हूँ। अगले सीन में हमें उन सभी डिमंस को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं और इसके बाद
बाद वो सभी गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी उनको वहाँ पर अपने साथियों की डेड बॉडी दिखाई देती है। लीडर उन डेड बॉडी को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि इनको स्वॉर्ड से मारा गया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि वो इंसान इस गुफा के अंदर चले गए हैं, और वो कहता है कि चलो हम भी अंदर चलते हैं। अगले सीन में हमें हाउसियान के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर छुपे होते हैं। वहीं हमें सिमासियान को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि आखिर हम यहाँ पर क्यों छुपे हुए हैं, हम यहाँ से अटैक करके उनको मार सकते हैं। जो सुनकर लिन उसके टकले पर मारता है और इसके बाद वो उसे कहता है कि क्या तुमको नहीं पता है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर आवाज आने वाली है और वो खुद ही मारे जाएंगे, तो हमको बस यहाँ पर इंतजार करना होगा। अगले सीन में हमें उन सभी डिमंस को दिखाया जाता है जो कि गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर टाइमर को देख रहा होता है, पर वहाँ पर टाइम बीत जाती है पर वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं आती है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सिमासियान से आवाज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद डिमंस को पता चल जाता है कि वो सभी यहीं पे छुपे हुए हैं, और इसके बाद वो सभी पीछे मुड़ जाते हैं। अगले सीन में हमें इलेक्ट्रो को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान के पास में आता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहते हो। और इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि अगर तुम मुझे अपना मास्टर बना लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और इस टावर की सारी पावर तुम्हारी हो जाएगी। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर कुछ सोचने लगता है, पर वो इसके ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम वही थे जिसने पावर के लालच में पूरे आधे कॉन्टिनेंट को बर्बाद कर दिया था, और मैं तुम जैसा किसी को अपना मास्टर नहीं बना सकता हूँ। जो सुनकर इलेक्ट्रो उसको बताता है कि ये बात सच नहीं है, पर आने वाले समय में मैं इसकी सच्चाई तुमको बताऊंगा। और इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम ये देखो। और इसके बाद वो वहाँ पर अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी हाउसियान का वहाँ पर जो फर्नेस होता है वो बाहर आ जाता है, साथ ही साथ उसकी फेड़ी भी बाहर आ जाती है, साथ ही साथ उसका स्वॉर्ड भी बाहर आ जाता है। इलेक्ट्रो अपने पावर का यूज करके उन तीनों को अपग्रेड कर देता है, साथ ही साथ वो हाउसियान के स्पिरिचुअल पॉइंट को भी बढ़ा देता है। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके हाउसियान के इनर्ट स्पिरिचुअल पावर को भी बढ़ा देता है। अब इस चीज को देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, और वो कहता है कि एक नेक्रोमेंसर लाइट के पावर का यूज कैसे कर सकता है। इलेक्ट्रो उसको बताता है कि मैं गॉड के पावर को इनहेरिट करता हूँ। और इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि क्या तुम अभी मुझे अपना मास्टर नहीं बनाना चाहते हो, पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसको रिफ्यूज कर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा और इसके बारे में अपने अलायंस को बताना होगा, और वो बार बार उसके ऑफर को रिफ्यूज कर रहा होता है। इलेक्ट्रो कहता है कि ठीक है, और इसके बाद वो एक लॉकेट के रूप में उसके अंदर आ जाता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि जब तुम्हारा मन बदले तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने दोस्तों को भी लेकर आ सकते हो। हाउसियान उससे कहता है कि मास्टर शुक्रिया मेरी बातों को समझने के लिए। और इसके बाद वो कहता है कि जल्दी से यहाँ पर एक पोर्टल को खोल दो ताकि मैं अपने दोस्तों के पास में जा पाऊँ। जो सुनकर इलेक्ट्रो कहता है कि ठीक है, और इसके बाद वो वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है। और इसके बाद वो हाउसियान को जल्दी करने को बोलता है, जो सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है। और इसके बाद वो उस पोर्टल के पार चला जाता है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रो ने उसको धोखा दे दिया होता है, क्योंकि उसने हाउसियान को एक दूसरी जगह पर ले आया होता है ताकि हाउसियान यहाँ का टेस्ट दे सके, ताकि वो इलेक्ट्रो के पावर को इनहेरिट कर सके। अब इसकी वजह से हाउसियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इलेक्ट्रो उससे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तुम यहाँ पर आए थे और मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। अगर तुमको यहाँ से जाना है तो तुमको मेरे पावर को इनहेरिट करना होगा। तो अभी वहाँ पर उस लड़की की आवाज आती है जो कि हाउसियान से कहती है कि तुम यहाँ पर उड़ नहीं सकते हो, साथ ही साथ तुम यहाँ पर अपने पार्टनर बिस्ट का भी यूज नहीं कर सकते हो, तुमको इस भूल भुलैया को खुद से ही पार करना होगा। अब इसकी वजह से हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो यहाँ पर सारी चीजों को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से देख रहा होता है। इलेक्ट्रो उसको जल्दी करने को बोलता है, जो सुनकर हाउसियान आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका सोल चेन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हाउसियान को पता चल जाता है कि उसके साथी खतरे में है। और इसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे जाने लगता है। अगले सीन में हमें हाउसियान के दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके ऊपर रेड डिमंस ने अटैक कर दिया होता है। वहीं हमें कार्ड को दिखाया जाता है और वो भी अपने साथियों को आगे बढ़ने को बोलती है, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ते हैं। लिसिन अपने डबल यूनिकॉर्न का यूज करके वहाँ पर मौजूद एक डिमन पर अटैक कर देती है, साथ ही साथ वो इसका फायदा उठाकर अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उस डिमन को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। तभी वहाँ पर एक असैसन आता है और वो पीछे से उस पर अटैक कर देता है, पर वहाँ पर एक दूसरा डिमन आ जाता है और वो उस असैसन को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर कार काफी ज्यादा तेजी के साथ में आती है और वो उसके हाथ को काट देती है। और इसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ती है और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। साथ ही साथ
साथ हान भी वहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके वहाँ पर मौजूद डीमंस को मारे जा रहा होता है। तो अभी एक डीमन एक बंदे पर अटैक कर देता है, जो देखकर हान आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसको धक्का दे देता है और वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। ये काफी ज्यादा लेट है, पर इसके जो नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन है वो कल काफी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।